हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्रीन ओलंपियाड के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो टेरी ने प्रोवाइड किए हैं, जो इस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज कराता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इससे पहले हम टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी हैं, वो 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो है, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो इस ओलंपियाड से मतलब जो कि तो आपको इस ओलंपियाड में देखने को मिल जाएंगे, तो वो आपको नोट कर लेने चाहिए। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे है विच रिसेंट साइक्लोन ऑफ 2021 caused havoc in the western states of India, Mumbai, Maharashtra, India, experienced its highest ever recorded wind gust at 114 किलोमीटर पर आवर। तो 2021 में साइक्लोन आया था मुंबई में, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला गया था तोकते। आपको शायद याद भी होगा। तो बहुत सारा नुकसान किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिश्ड इन 1972 एंड विद इट्स हेडक्वार्टर इन बोन, जर्मनी, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। तो आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, IFOAM। ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल इज द वर्ल्ड वाइड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर डैश मूवमेंट विच रिप्रेजेंट क्लोज टू 800 एफिलिएट्स इन 117 कंट्रीज। तो वो किसके लिए मतलब मेनली काम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ये बढ़ावा देते हैं। 117 कंट्रीज में इनका 800 ब्रांचेज हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, जो 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ये लोग बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू नो दैट ए बीच इन ओडिशा इंडिया सर्व एज ए नेस्टिंग साइट फॉर टर्टल्स इन मास नंबर? फीमेल ऑफ दिस स्पीसीज रिटर्न टू सेम बीच फ्रॉम वेयर दे हैज to lay their eggs. They lay their eggs in conical nest about 1.5 feet deep, which they laboriously dig their hind flippers. Gahirmatha, located along the northern Odisha coast, hosts the largest known nesting concentration of which of these turtle species? तो वो कौन सी स्पीसीज हैं टर्टल की, उसके बारे में पूछा गया है। तो वो स्पीसीज हैं ओलिव रिडले टर्टल। ये स्पेशली ओडिशा में पाए जाते हैं, ओलिव रिडले टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट स्टॉर्म्स ऑन सन सरफेस स्ट्राइक्स द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, प्रोड्यूसिंग पैटर्न्स इन द स्काई नियर द पोल्स, इज नोन एज ऑरोरा बोरियलिस। व्हाट इज इट्स कॉमनली कॉल्ड? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द नॉर्दर्न लाइट्स। तो यहाँ मैं टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसका मतलब आपको यहाँ से केवल 25 क्वेश्चंस ही लर्न नहीं करने, आपको बाकी के बारे में भी पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शन के बारे में कि इनका क्या क्वेश्चन होगा। इनका थोड़ा सा सर्च करना चाहिए। साउदर्न लाइट को क्या बोलते हैं? एक ऑरोरा होता है, एक ऐसे ही एक और नाम होता है। वेस्टर्न लाइट को क्या बोलते हैं? द नाइट लाइट को क्या बोलते हैं? मतलब इनसे रिलेटेड आपको सर्च करना है, नोट्स बनाने हैं, तभी जाके आपको अच्छी रैंक मिल पाएगी। वरना तो ये ज़रूरी नहीं है कि 125 में से सारे क्वेश्चंस आए। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेंजीन, एथिलीन ग्लाइकोल एंड फॉर्मल्डिहाइड आर ए कॉमन एग्जांपल्स ऑफ VOC दैट मे बी प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ, विच आर सम ऑफ द मेन रिसोर्सेज ऑफ VOC फाउंड एट हाउस होल्ड लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंट्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड एयर फ्रेशनर। ऑल ऑफ दीज, पेंट्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड एयर फ्रेशनर। Next question, dash cancer refers to corrosion of monument by the action of sulfuric acid and nitric acid. The SO2 and NOx absorb moisture from air and get converted into respective acids and cause corrosion. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेराइन पोल्यूशन poses high risk to seal and other marine mammals. They also get trapped in fishing nets which are long abandoned. What is this phenomena known as? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? घोस्ट फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस दैट occur at all trophic levels in an aquatic environment. This is opposite of biomagnification.
तो बायोमैग्निफिकेशन का ऑपोजिट क्या है, चलिए देखते हैं। सिंस इन दिस प्रोसेस ए पोल्यूटेंट गेट्स स्मॉलर इन कंसंट्रेशन एज इट्स प्रोग्रेसिज अप ए फूड वेब, तो ये हो जाएगा पोल्यूशन। सॉरी, पोल्यूशन नहीं, बायोडाइल्यूशन, ऑप्शन बी बायोडाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन पढ़ना है आपको, स्टेटमेंट्स को फिर अरेंज करना है। इन ए कम्युनिटी स्टूडेंट एस्पायर टू बी एन एनवायरमेंट लीडर एंड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज: फेयरनेस एंड ओपन माइंडनेस, एक्टिवनेस एंड बीइंग इन्फॉर्म, विलिंगनेस टू क्वेश्चन और टू एंटरटेन डाउट, फ्लुएंसी आइडेंटिफाई। तो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, 484 एंड 485, इनके बेस पे आप बनाएंगे। विच ऑफ दीज मेंशन्ड क्वालिटीज बिलोंग टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। 1 2 3 5 6, तो देखिए आप कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। 1 2 3 5 6। फेयरनेस एंड ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, एक्टिवनेस एंड बीइंग इन्फॉर्म, विलिंगनेस टू क्वेश्चन एंड टू एंटरटेन, फ्लुएंसी, आइडेंटिफाइंग द रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेटिंग वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनदर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का है, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वालिटीज बिलोंग टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन स्किल्स, तो इसका करेक्ट आंसर भी है ए ही। 4 7 और 8 है वो रिलेटेड है क्रिएटिविटी से और इनोवेशन से, तो देख लीजिए 4 6 8 क्या। 4 में है फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दीज रिलेट्स विद क्रिएटिव एंड इनोवेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पहली बात तो आपको इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फोकल पॉइंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी की बहुत बात होगी, ग्रीन ओलंपियाड है, मतलब ग्रीन अर्थ, कैसे हम अपनी अर्थ को अच्छे से रख सकते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता होना चाहिए, ये भी क्लीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पॉवर्टी एजुकेशन अलोंग विद ग्रीन ग्रोथ, पॉवर्टी इरेडिकेशन अलोंग विद ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश रेफर टू ए पर्सन्स एबिलिटी टू चेंज हिज हर एक्शन एंड स्टेप्स टेकन बाय हिम अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन एंड एफिशिएंटली फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st century themes are essential for the implementation of 21st century skills in the teaching learning process. The following pointers belong to which of the 21st century theme? तो कौन सी थीम है आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। 400 एनवायरमेंटल लिटरेसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बड़ा है, आप इसको देखिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अच्छे से पढ़िए। इस ओलंपियाड में सबसे पहला काम यही है, आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद ही आप आंसर पे जाएंगे तो शायद आपको आंसर इजी लगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, स्टेकिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग आर सम इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चरल ऑपरेशंस, स्टडी द पॉइंटर गिवन बिलो। तो ये इसका थोड़ा पॉइंट्स हैं हॉर्टिकल्चरल ऑपरेशंस का, तो इसमें फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज दीज पॉइंटर्स रेफर टू, तो दीज आर रेफर टू प्रूनिंग, in which these 4 steps taken place, 5 steps to maintain flowering and fruiting balance, to obtain regular bearing in fruits। तो मतलब इसमें हॉर्टिकल्चर का भी कुछ पूछा जाता है इस ओलंपियाड में, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना है, इनको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल एंड सैंड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेड कैन बी स्टरलाइज इन एन
autoclave at 121 degree Celsius for 30 minutes. This will kill almost all weeds and microorganisms present in it. Which of the following method is a physical sterilizer and is widely used? तो which method is this? This is soil solarization. Soil solarization. Next question, आप इसको देखिए. (492) इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. मेटेरियोलॉजिकल incidents. In a given situation, a person is working in an organization whose scope of work lies in climate change. He has to send out a message about a workshop which has been organized for youth, and also been suggested that email communication may not effective in spreading this message. Which of the following method of communication should he use to spread the message in shortest duration? तो ये हो जाएगा developed IEC material promote through social media platform. Next question, which of the following is an agroecological zone in India where rice farming is practiced? So this is all of these: irrigated rice ecosystem, rain-fed upland rice ecosystem, rain-fed lowland rice system. Next question, crop production practices are of utmost importance for successful and economic cultivation of field crop and national food security at large. These practices can be divided into various categories that farmer make to produce food, fodder and fiber, etc. Which of the following is not a crop production practice? तो क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस कौन सी नहीं है? ड्राई कल्टीवेशन, ये क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस नहीं है. बाकी सब है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड वीड मैनेजमेंट. ऑल दीज आर क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल वर्किंग इन एन एग्रीकल्चर, कौन सा है? हाँ, a student has written an essay on sustainable development which is to be published in school newsletter. The student has written to the best of his knowledge. However, he still wants to update it based on a feedback from his teacher. Which of the following type of feedback is most powerful tool to improve student learning and will therefore make him understand what he needs to do in order to improve? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, descriptive feedback. He is giving descriptive feedback. When was Central Pollution Control Board of India established? तो इंडिया और वर्ल्ड का दोनों पूछे जाएंगे. ये इंटरनेशनल में कब हुआ था और इंडिया में कब हुआ था. आपको IUCN का भी देखना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इससे रिलेटेड थिंग्स कब एस्टेब्लिश हुआ ये देखना चाहिए. तो ये हुआ था. और प्रोटोकॉल्स हैं जो जितने एनवायरनमेंट को लेके, एयर को लेके प्रोटोकॉल हुए हैं, आपको वो देखने चाहिए सब. Next question, the Forest Conservation Act is an act of Parliament of India to provide for the conservation of forest and for matters connected therewith or ancillary or incidental thereto. When did this act come into force? तो ये आया था 25 अक्टूबर 1980 में. In the wake of Bhopal tragedy, the Government of India passed an act in March 1986 which came into force on November 19, 1986. The purpose of act is to implement the decision of the United Nations Conference on the Human Environment. Which is this act? ये एक्ट कौन सा था? तो ये एक्ट था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको लेके 1986 में कॉन्फ्रेंस हुआ था भोपाल ट्रेजिडी को लेके. तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट कब आया? तो इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस ओलंपियाड में कुछ कर पाएंगे. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस दिया है, टेरी ने बुकलेट दिया है. तो हो सकता है कि आपको उसने बता दिया है कि ये एक्ट होते हैं, कि ये आप खुद से करेंगे, मैं आपको जो थोड़ा इससे रिलेटेड है वो बता रहा हूँ. ठीक है, ऐसे हो सकता है. तो आपको ये सब देखना है, समझना है. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
It represented a step forward in the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. When did India enact the Biological Diversity Act? तो ये कब आया था इंडिया में? ये आया था 2002 में, 2002 में। तो स्टूडेंट्स ये था टॉप 25 क्वेश्चंस और हमने यहाँ पर 125 क्वेश्चन जो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए था। टेरी ने दोनों के लिए अपने बुकलेट में सेम क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप आई होप आप यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे और आपको कुछ इन्हीं 125 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन अगर आप खुद से बनाएंगे ऑप्शन में जाके, तभी आप इस ओलंपियाड में कुछ अच्छा रैंक ले सकते हैं। वरना तो क्योंकि सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सबके लिए अगर 125 क्वेश्चन होगा तो ये इनफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें पूछा जाता है इस ओलंपियाड में। तो आई होप यहाँ आप कुछ अच्छा ट्राई करेंगे, अदर क्वेश्चंस के बारे में सर्च करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।